अगर दुनिया से क्रांतिकारी विदा हो जाए, दुनिया में बड़ी शांति हो जाए। और दुनिया से अगर समाज सुधारक उठ जाए तो समाज अपने आप सुधर जाए। मगर बुद्धि कहेगी ये कैसे हो सकता है, इतना सुधार करके सुधार नहीं हो रहा है और आप उल्टी बात समझा रहे हो। जब इतना सुधार करके सुधार नहीं हो रहा तो बिना किए कैसे होगा। तुम्हारी हालत वैसी है जैसे छोटा बच्चा एक पौधा लगा देता है, बार बार निकाल के देखता है बीज को कि अभी तक अंकुर आया कि नहीं, फिर घड़ी भर बाद पहुंच जाता है। अगर किसी तरह अंकुर निकल भी आया, जो कि पहले तो मुश्किल ही है, क्योंकि जब बार बार तुम बीज निकाल के देखोगे अंकुर निकलेगा कैसे। कुछ तो मौका दो उसको अपने आप होने का, वो तुम मौके नहीं दे रहे। और बच्चा तो जल्दबाजी में होता है, सभी जल्दबाजी में जो है बच्चे बचकाने। अगर किसी तरह अंकुर निकल आया, बच्चा भूल चूक गया, कहीं छुट्टी पे चला गया, कुछ हो गया और किसी तरह अंकुर निकल आया बच्चे के बावजूद, बच्चा रहता तब तो निकलना मुश्किल ही था, तो अब बच्चा जल्दी में उसको खींच के बड़ा करना चाहता है कि जल्दी से खींच के बड़ा कर दे, जैसे कोई पौधे में स्प्रिंग लगा हो कि तुम उसे खींच लो वो बड़ा हो जाए, या जैसे कि पौधा कोई इलास्टिक का धागा हो कि तुम खींच लो वो बड़ा हो जाए। बच्चा खींचतान में उसको तोड़ डालेगा, रोएगा, चिल्लाएगा कि मैं कुछ बुरा तो कर नहीं रहा था, इसको सिर्फ बड़ा करने की कोशिश कर रहा था कि जल्दी हो जाए, फूल लग जाए। पौधा अपने से बढ़ता है, नदियां अपने से बहती, तुम्हें कोई धक्का देने की जरूरत थोड़ी। बच्चे अपने से बड़े होते हैं, तुम्हें बड़े करने की जरूरत थोड़ी है। जीवन अपने से चलता है, तुम नहीं थे तब भी चल रहा था, तुम नहीं रहोगे तब भी चलता रहेगा। क्रांतिकारी मुफ्त ही बीच में शोरगुल मचा के ये एहसास कर लेता अपने भीतर कि मेरे बिना सारी दुनिया नरक में चली जाएगी। कोई कहीं नहीं जा रहा है, क्रांतिकारी आते हैं और चले जाते हैं, संसार अपने ढंग से चलता रहता है। बुराई को कोई कभी मिटा नहीं पाया, क्योंकि बुराई भलाई का आनुषंगिक अंग है। रावण को कोई कभी मिटा नहीं पाया, क्योंकि रामलीला ही मिट जाए, रावण के साथ चलती है। ज्ञानी देखता है इस सत्य को कि चीजें अपने से होती हैं। कबीर ने कहा अन्न किए सब होए। तुम करने की व्यर्थ झंझावात में मत पड़ जाना। और जो सत्य है बाहर के संबंध में, वही सत्य भीतर के संबंध में भी। लोग मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं काम वासना को कैसे विजय करें, क्या करें, ब्रह्मचर्य को कैसे लाएं। मैं उनसे पूछता हूं काम वासना को तुम लाए थे? हम तो नहीं लाए। जिसको तुम नहीं लाए उसको तुम मिटा कैसे सकोगे? जिसने आते वक्त तुम्हारी आज्ञा नहीं मांगी, जिसका प्रारंभ तुम्हारे हाथ में नहीं है, उसका अंत तुम्हारे हाथ में कैसे हो सकेगा? कहां से काम वासना आई है? वो कहते हैं हमें कुछ पता नहीं। किसने तुम्हें दी है? वो कहते हैं आप भी कैसी बातें पूछते है, प्रकृति से आई है। प्रकृति ही वापस लेगी। जहां से चीजें आती हैं वही वापस जाती, जिसके किए आती हैं उसके किए वापस लौट जाती। तुम क्यों बीच में व्यर्थ ही अपने को खड़ा कर लेते हो? क्रोध मिटाना है, लोग पूछते तुम लाए थे, कब खरीद लाए? खरीदा होता वापस भी कर देते, बनाया होता मिटा देते, तुम्हारे हाथ से हुआ होता, तुम्हारे हाथ से अन हुआ हो जाता। तुम सीधी सी बात क्यों नहीं देखते? तुम क्यों व्यर्थ ही दाल भात में मुसरचंद? चीजें सीधी चल रही, तुम उसमें बीच में क्यों आते हो? क्रोध है, किसी के हटाए कभी नहीं हटा। और जब मैं तुमसे कहता हूं तो तुम निराश मत हो जाना। कोई कभी क्रोध को नहीं हटा पाया, कोई कभी काम वासना को नहीं हटा पाया। लेकिन जिस दिन तुम ये स्वीकार कर लेते हो और मूसर चंद होना बंद कर देते हो, अचानक तुम पाते हो कि बहुत सी चीजें हटनी शुरू हो गई। प्रकृति सब अपने से ही करती रहती है।
जिस दिन तुम इतने शांत हो जाते हो और ये समझ लेते हो कि मेरा होना, मेरा करना किसी भी मूल्य का नहीं, उसी दिन तुम्हारा अहंकार मिट जाता है। उसी दिन तुम कहां रहे? जिस दिन तुमने इस सत्य को समझ लिया कि सब हो रहा है, मेरा कुछ करने का सवाल ही नहीं, मैं खुद भी अपने को नहीं बनाया हूं। अचानक तुमने पाया है कि तुम हो, जन्म हुआ, अचानक एक दिन पाओगे कि विदा हो गए, अचानक दिन पाओगे कि सब ठाट पड़ा रह जाएगा, जब बांध चलेगा बंजारा। न तो आते वक्त तुमसे कोई पूछता, न जाते वक्त तुमसे कोई पूछता, तो तुम इतनी छोटी सी बात क्यों नहीं समझ लेते हो कि कर्तापन मेरे हाथ में नहीं है? और यही परम धर्म है, जिसको समझ में आ गया कि कर्तापन मेरे हाथ में नहीं। इसी परम धर्म को लाने के लिए कई प्रयोग किए गए हैं। भाग्य का सिद्धांत सिर्फ एक प्रयोग है इसी को लाने के लिए कि सब भाग्य से हो रहा है। कृष्ण ने अर्जुन से यही गीता में कहा कि तू सब कर्म परमात्मा पे छोड़ दे, वो जो करवाए तू कर, तू अपने को बीच में मत ला। कृष्ण की पूरी शिक्षा यही है कि तू मूसरचंद मत बन। उसने मार रखा है इन लोगों को पहले से ही, जो आज इस युद्ध में आके खड़े हुए। इनकी मरने की घड़ी आ गई। उसका खेल तू बीच में मत आ। तू ज्यादा से ज्यादा निमित्त है। वो तेरे कंधे पर रख के धनुष को चला रहा है, उसको चलाने दे। कंधा भी तेरा कहां है? वो भी उसी का बनाया हुआ है। और तू भी तेरा कहां है? वो भी उसी का है। इस तरफ जो खड़े हैं युद्ध के मैदान में, वे भी उसी के हैं। उस तरफ जो खड़े हैं वे भी उसी के हैं। कथा भी उसी की लिखी है, खेल भी उसी का है, मंच भी उसी का है, नाटक के पात्र सब उसी के हैं। और उसने ही इस तरफ एक तरह की शक्लें बना रखी हैं और उस तरफ दूसरी तरह की शक्लें बना रखी हैं। तू बीच में मत आ। सारे जगत के धर्म का सार यह है कि तुम्हें एक बात समझ में आ जाए कि तुम्हारे किए कुछ नहीं होता, और फिर सब होना शुरू हो जाता है। और फिर जो कुछ भी होता है वही तृप्ति देता है। क्योंकि जब मेरे करने का कोई सवाल नहीं, तो कैसा विषाद, कैसी हार, कैसी सफलता, कैसी असफलता। जब वही कर रहा है तो वही हारे, वही सफल हो, वही असफल हो, वो जाने, हिसाब किताब वो रखे। अगर सभी धागे उसी के हैं और हम उसके धागों में लटकी कठपुतलियों के भांति हैं, तो फिर क्या प्रयोजन है? भूल चूक उसकी, प्रशंसा निंदा उसकी। हम अपने को बिल्कुल अलग ही कर लेते, और जैसे जैसे ये समझ गहन होती वैसे वैसे अहंकार छोटा होता जाता है। जिस दिन ये बात पूरी दिखाई पड़ जाती है कि अपना कुछ भी नहीं, हम भी अपने नहीं, उसी दिन अहंकार विसर्जित हो जाता है। और बिना अहंकार के न काम हो सकता है, न क्रोध हो सकता है। बिना अहंकार के न लोभ हो सकता है, न मोह हो सकता है। बिना अहंकार के न गृहस्थी है, न साधुता है। बिना अहंकार के न बुरा है, न भला है। विभाजन का मूल आधार ही टूट गया। और तब तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं बचा। तब तुम साक्षी ही रह गए। और ये साक्षी होना ही परम मंजिल है। कर्ता होना भ्रांति है और साक्षी होना ज्ञान है। बाहर या भीतर, समाज में या व्यक्ति में, दूसरे में या अपने में, तुम ज्यादा से ज्यादा साक्षी हो। तुम्हारी पत्नी क्रोध करती, क्या कर सकते हो? कुछ मत करो। किया कि उपद्रव बढ़ेगा, करने से और आग में घी पड़ेगा। तुम कुछ मत करो। तुम कर ही क्या सकते हो? इस पत्नी को तुमने बनाया नहीं, जिसने बनाया वो जाने। ये पत्नी
तुम्हारे हाथ में कोई वस्तु तो नहीं है कि तुम उससे रंग रोगन दे दो, बदल दो। इसकी अपनी जीवन यात्रा है और क्षण भर का खेल है कि रास्ते पे तुम दोनों मिल गए हो, कि किसी पुरोहित ने एक नाटक रचा दिया और 7 चक्कर लगवा दिए। राह पर मिल गए थे, राह पर थोड़ी देर साथ हो, अलग हो जाओगे। दोस्ती क्षण भर की है, साथ चलना क्षण भर का है। उसकी अपनी यात्रा है, तुम्हारी अपनी यात्रा है। अगर वो क्रोधित होती तो वो जाने, तुम क्या कर सकते हो? तुम सिर्फ साक्षी हो सकते हो। तुम चेष्टा मत करना उसको सुधारने की, क्योंकि मैं देखता हूं हजारों गृहस्थियां इसलिए बर्बाद हो गई हो रही कि या तो पत्नी पति को सुधार रही या पति पत्नी को सुधार रहा है। और इस सुधारने के धंधे में पत्नियां बहुत ही कुशल हैं, पतियों को सुधारने में लगी। तुम न तो दूसरे को सुधारने की चेष्टा करना, क्योंकि कौन किसको सुधार पाया है। बाप भी बेटे को नहीं सुधार सकता। छोटा सा बेटा, अभी कोई भी ताकत नहीं, लेकिन उसको भी कोई सुधार नहीं सकता। सुधारा कि तुम बिगाड़ोगे। तो लाओस से कहता है जो कर्म करता है वह बिगाड़ देता है। जिस बाप ने सोचा कि बेटे को सुधारना, उसने बिगाड़ा। अच्छे बाप अनिवार्य रूप से बुरे बेटे के जन्मदाता हो जाते। जिस पत्नी ने सोचा कि सुधारना है, कि संबंध नष्ट हुआ, कलह शुरू हुई। जिस समाज ने सोचा कि सुधारना है, ये करना है, वो करना है, जिस समाज में भी सुधारक और क्रांतिकारी पैदा हो गए, वही समाज बर्बाद हो गया। दुनिया अपने से चलती है, ये नदी अपने से बहती है। तुम किनारे बैठ रहो, तुम जितना मौज ले सको ले लो। और अगर कर्ता का भाव चला जाए तो पत्नी जब क्रुद्ध होगी तब भी नाटक देखने में तुम मजा ले सकते हो, क्योंकि जब अपने हाथ में ही कुछ नहीं तो ये भाव भंगिमा भी प्यारी है। परमात्मा करवा रहा है, देखो कि भली चंगी स्त्री बुद्धिमान बर्तन तोड़ रही, ये खेल देखो कि गीता रामायण का अर्थ करके बता देती। ज्ञान में कमी नहीं, विश्वविद्यालय की उपाधि लिए बैठी और कैसा कृत्य कर रही। जब ऐसा हो, ऊपर देख के उसको धन्यवाद देना कि खूब मदारी है तू भी, भले चंगे लोगों से क्या क्या करवा लेता। जब पति शराब पी के घर आ जाए, ऊधम करने लगे, तब पत्नी को कहना चाहिए कि ऐसा बुद्धिमान आदमी है जिसको कोई नहीं चला सकता, जिसको कोई धोखा नहीं दे सकता, वो खुद को अपने को धोखा देता है। ऊपर देख के परमात्मा को धन्यवाद देना कि खूब खेल दिखाया। जरूर तेरा कोई राज होगा, और हम क्या कर सकते। तूने ही पिलाई है, अन्यथा ये घटता ही क्यों। जैसे जैसे समझ बढ़ती है वैसे वैसे लगता है वही एक करता है, और तब सब अहंकार लीन हो जाते। और इस अहंकार लीनता का ही ये सारा उपाय है, अलग अलग दिशाओं से। ज्ञानी बस एक ही चेष्टा कर रहे हैं कि तुम्हारा अहंकार कैसे गल जाए, तुम कैसे मिट जाओ। तब फिर सब स्वीकार है, बाहर भी भीतर भी। ऐसा भी नहीं कि तुम बाहर ही स्वीकार करोगे। यही तो लाओसे की कीमिया बड़ी अद्भुत है। लाओसे कोई साधारण साधु नहीं है, लाओसे कोई साधारण चरित्रवान नैतिक पुरुष नहीं है, कोई पंडित पुरोहित नहीं है कि लोगों को चरित्र सिखा रहा है। लाओसे तो लोगों को जीवन की परम दिशा दे रहा है, जहां चरित्र दुष्चरित्र किसी चीज का कोई मूल्य नहीं। लाओसे कहता न तो दूसरे के साथ छेड़खान करना, दूसरे को छोड़ दो, उस पर बीच में बाधा मत डालो। और यही लाओसे अपने लिए भी कहता है, अपने साथ भी बहुत छेड़खान मत करो।